Real numbers. Now we define the set of real numbers union of set of rational numbers q. रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? q से, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को q डैश से। कहता है सिंपल, मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि आपने रैशनल नंबर्स पढ़ा, इरेशनल नंबर्स पढ़े। इरेशनल में आपने 3 डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें कहा प्योर ऐसे नंबर जो प्योर क्यू की फॉर्म में ना हो, और जो है वो कंडीशन क्या बता दी, पी क्यू जी से बिलोंग करने चाहिए और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन पढ़ी जिन स्क्वायर रूट का एग्जैक्ट आंसर ना आए वो भी इरेशनल नंबर्स। तीसरी डेफिनेशन पढ़ी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो भी इरेशनल नंबर्स। तो इसके अलावा रैशनल की बात में आए तो रैशनल में हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। कंडीशन यही होती है कि पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जिन स्क्वायर रूट का एग्जैक्ट आंसर आ जाए वो हमारे रैशनल। और इसके अलावा हमारे जो है, इसके अलावा जो है इसको क्यू, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू डैश से। और कहता है जब रैशनल और इरेशनल का यूनियन लें, जब रैशनल और इरेशनल का यूनियन लें, यानी उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल का यूनियन आ जाता है, ठीक है। यानी रैशनल और इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं रियल नंबर्स में। उसके बाद बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका कंसेप्ट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसका कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी दिया कि देखिए यहाँ पे डेफिनेशन तो यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए कि 2.25 पूरा आंसर है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। उसके बाद टर्मिनेट डिमोस्ट्रेशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सबसे पहले टर्मिनेटिंग है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ फाइनाइट और वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन डिवीजन प्रोसेस एंड, यानी आंसर जो है वो पूरा आ जाए। तो ये देखिए आंसर पूरा आया ना, आगे से बढ़ तो नहीं रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, ठीक है। उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट जो होते हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेट से मुराद है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ये देखें आगे से आगे आंसर आई जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट भी और रिपीट भी कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो देखें कि नॉन टर्मिनेट आगे से आगे आंसर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिव है, लेकिन रिपीटिंग तो नहीं है। रिपीटिंग से मुराद है एक ही आंसर बार बार आना, तो यहाँ पे एक ही आंसर बार बार तो नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। यहाँ पे ये रिपीटिंग है बेटा, नॉन रिपीटिंग तो नहीं। कैसे रिपीटिंग है, ये बात ध्यान से सुन लें। यहाँ पे देखें कि ये 20 इधर भी आ रहा है, तो 20 अब इधर भी आ जाएगा, आएगा ना 20 इधर भी, तो फिर वो इसी पे डिवाइड करें 20 के बाद, फिर वो यानी 2 8 5 7 1 4, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 1 4, यानी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने कट कर लेना है, ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। अगर आंसर जो है वो जो चलता जाए और रिपीट ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ दी डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाते हुए भी तीसरी डेफिनेशन बताई, उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल्स नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो बेटा इनको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में चेंज करना। पहला पार्ट है उसका 5/7, 5 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड किया, 7 पॉइंट लगाया, 5 छोटा था ना इसलिए पॉइंट लगाया कि 7 7 ज़ार 49, 10 में से 9 गए 1 आ गया, 0 लगाया, 7 1 ज़ार 7, 10 में से 7 गए 3, 0 ऊपर लगाया नीचे भी उतारा, ठीक है ना। ये वाला 0 यहाँ उतारा और ये वाला ऐसे उतारा। 7 4 ज़ार 28, फिर 2 आ गया, फिर एक 0 उतारना था, आगे से आगे चलता जाएगा। जो आंसर आगे से आगे ऐसे चलता जाए उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एक और पार्ट देखते हैं, 8/5, 8 अंदर चला गया, 5 पे डिवाइड किया, 5 1 ज़ार 5, 8 में से 5 गए 3 और पॉइंट लगा के 0 नीचे उतारा, और 8 5 6 ज़ार 30, ये 1.6 पूरा डिवाइड हो गया।
1.6 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेट है, टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, बाकी पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, बताना है यहाँ पे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। 3/7 सबसे पहला है 3/7, 3 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड किया, 3 तो छोटा है और 7 बड़ा है, तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 7 4 28। इसी तरह फिर 10 में से 2 8 गए, 2 आ गया और ये 0 उतारा, 7 2 14, 10 में से 4 गए 6 और फिर ये वाला 0 उतारा, ठीक है। उसके बाद ये वाला 0 उतारा, इसी तरह ये वाला 0 जो है वो इधर उतारा, इसी तरह ये जो एंड वाला 0 यहाँ उतारा, और आगे से आगे आंसर बढ़ता जा रहा है। और देखिएगा यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो 3 वैल्यू, 3 वाली जो वैल्यू 3 है तो 0 उतारेंगे, तो फिर से दोबारा 30 बन जाएगा ना, ये 30 इधर भी है, 30 इधर फिर बन जाएगा, फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर हम करेंगे 7 4 28, ऐसे ही करेंगे ना, फिर यही आंसर रिपीट हो जाएगा, 4 2 8 5 7 1। यही आंसर जब रिपीट होगा तो ये क्या है, चलता तो जा रहा है लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है। क्लियर हो गई बात, ये क्या है, रिपीटिंग। अब 4/5 है, 4 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, 0.48 8 जार 40, तो देखिए आंसर पूरा पूरा आ गया। तो हम जो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग बता रहे हैं, तो ये तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये तो पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, 29/2, 29 को रख के अंदर 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर पूरा पूरा आ गया 14.5, ये भी क्या है, नॉन रिपीटिंग। अब आंसर 10/3, मैंने इसकी एग्जांपल आपको पहले भी दी, 10/3, 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 गए 1, फिर 0 उतारा, 3 3 ज़ार 9, फिर 1 उतरा, फिर 0 उतारा, 3 3 ज़ार 9, ऐसे आगे से आगे आंसर चलता जाएगा। तो 10/3 का जो आंसर आएगा वो 3.333 सो ऑन। तो ये देखिए आंसर रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। ये थी एक्सरसाइज 2.1, बाकी पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, ठीक है। जो वीडियोस में काम दिया गया है ये आपने क्लास वर्क कॉपी पे करना है, और वो जो डायरी में काम दिया जाएगा, यानी जो बाकी पार्ट रह जाएंगे वो आपने क्या करना है, होमवर्क कॉपी पे काम करना है। कहीं से भी प्रॉब्लम हो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।